सूर्य देवता की लाल सुनहरी किरणें जब क्षितिज पर बिखरने लगती हैं, तो शुक्रवार का दिन अपनी एक अलग ही आभा लेकर आता है। यह दिन है शांति, समृद्धि और सौभाग्य की देवी माता लक्ष्मी का। आज का दिन उनके पूजन, उनके स्मरण और उनकी कृपा का दिन है। मैं आपको माता लक्ष्मी की एक ऐसी कथा सुनाने जा रहा हूं, जो केवल एक आख्यान नहीं है, बल्कि जीवन के उस सत्य का दर्पण है जहां धन, वैभव और ऐश्वर्य के साथ साथ प्रेम, त्याग और कर्तव्य की भी अटूट डोर बंधी होती है। यह कथा है एक विवाह की, जो न केवल दो आत्माओं को जोड़ती है, बल्कि एक ऐसे अद्भुत दैवीय मिलन का प्रतीक बन जाती है जहां स्वयं भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी का वरण किया था। तो आइए इस पावन शुक्रवार को हम अपने मन, कर्म और हृदय से माता के उस दिव्य आशीर्वाद को महसूस करें और चलते हैं उस सुनहले युग में जहां देवलोक की बसी हुई है यह अनुपम कहानी। बहुत समय पहले की बात है। यह वह समय था जब देवताओं और दानवों के बीच अमरता प्राप्त करने की होड़ लगी हुई थी। समुद्र, जो अपार शक्तियों और रहस्यों का भंडार है, उसी के मंथन का विचार आया। देवराज इंद्र ने अपनी बढ़ती हुई शक्तियों के घमंड में एक बार महर्षि दुर्वासा के श्राप का सामना किया था, जिसके कारण सभी देवता दुर्बल और निर्बल हो गए थे। दानव, जो सदैव देवताओं को नीचा दिखाने का अवसर तलाशते रहते थे, उन्होंने इस स्थिति का लाभ उठाकर देवलोक पर आक्रमण कर दिया और देवराज इंद्र को अपदस्थ कर दिया। देवता पराजित और निराश होकर सृष्टि के पालनहार भगवान ब्रह्मा के पास गए। ब्रह्मा जी ने उन्हें सुझाव दिया कि वे सबसे शक्तिशाली देव भगवान विष्णु की शरण में जाएं। भगवान विष्णु ने सभी देवताओं की दयनीय दशा देखी और उन्हें सांत्वना दी। उन्होंने कहा, हे देवताओं, आप सभी को अपना खोया हुआ वैभव और शक्ति पुनः प्राप्त करने के लिए एक अद्वितीय कार्य करना होगा। आपको दानवों से संधि करनी होगी और मिलकर क्षीर सागर का मंथन करना होगा। इस मंथन से अमृत निकलेगा, जिसे पीकर तुम अमर हो जाओगे और तुम्हारी खोई हुई शक्तियां लौट आएंगी। देवताओं के लिए दानवों से संधि करना सहज नहीं था, लेकिन आगे बढ़ने का यही एकमात्र मार्ग था। उन्होंने दानवों के राजा बलि से बात की और उन्हें अमृत का लालच देकर इस मंथन में शामिल होने के लिए राजी कर लिया। दानव भी अमरता पाने के लिए हमेशा से उत्सुक थे, इसलिए उन्होंने यह प्रस्ताव सहर्ष स्वीकार कर लिया। इस प्रकार समुद्र मंथन का विशाल और अभूतपूर्व कार्य प्रारंभ हुआ। मंदराचल पर्वत को मथनी और वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया। देवता और दानव दोनों ही अपनी अपनी शक्ति के अनुसार इस कार्य में जुट गए। यह कोई साधारण मंथन नहीं था, यह संपूर्ण सृष्टि के भाग्य का मंथन था। हजारों वर्षों तक यह मंथन चलता रहा। इस दौरान अनेक अद्भुत और विलक्षण वस्तुएं समुद्र से प्रकट हुई। पहले विष का कलश निकला, जो भगवान शिव ने अपने कंठ में धारण कर लिया, जिससे उनका कंठ नीला पड़ गया और वे नीलकंठ कहलाए। उसके बाद कामधेनु गाय, उच्चैःश्रवा घोड़ा, ऐरावत हाथी, पारिजात वृक्ष, अप्सराएं, चंद्रमा और अंत में धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। लेकिन इन सब के बीच एक ऐसी अद्भुत शक्ति प्रकट होने वाली थी जिसने संपूर्ण सृष्टि को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। जब मंथन अपनी चरम सीमा पर था, तब समुद्र की गहराइयों से एक चमत्कारिक आलोक फूट पड़ा। यह आलोक इतना तीव्र और मोहक था कि देवता और दानव दोनों ही मंथन का कार्य कुछ पल के लिए रोककर उस ओर देखने लगे। धीरे धीरे वह प्रकाश एक रूप में ढलने लगा। कमल के फूलों की सुगंध से समुद्र का संपूर्ण वातावरण सुवासित हो उठा। और फिर जैसे ही वह रूप पूर्ण रूप से प्रकट हुआ, सभी की आंखें एक पल के लिए चौंधिया गईं। वहां समुद्र की नीली लहरों के बीच एक कमल के फूल पर विराजमान स्वयं देवी लक्ष्मी प्रकट हुई। उनका रूप अवर्णनीय था। देवी लक्ष्मी का सौंदर्य ऐसा था मानो सृष्टि की समस्त सुंदरता, समस्त कला, समस्त माधुर्य एक स्थान पर एकत्रित हो गया हो।
उनका वर्ण स्वर्णिम आभा लिए हुए था, मानो करोड़ों सूर्य एक साथ उदित हुए हों, पर उनकी किरणें शीतल और स्निग्ध थीं। उनके केश घने और काले, लहराते हुए उनके पीतांबर वस्त्रों पर बिखरे हुए थे। उनके मुख पर एक अद्भुत तेज था, जिसमें करुणा, ममता और अपार वैभव का अनोखा संगम था। उनकी बड़ी बड़ी कमल नयन आंखें मानो संसार के समस्त दुखों को हरने वाली थीं। उनके मस्तक पर स्वर्णिम मुकुट सुशोभित था, जिसमें बहुमूल्य मणिमाणिक्य जड़े हुए थे। उनके कानों में कुंडल झिलमिला रहे थे, गले में वैजयंती माला और कंठहार, भुजाओं में बाजूबंद, कलाइयों में कंगन और पैरों में पायल, जिनकी मधुर ध्वनि समुद्र की लहरों के स्वर में मिलकर एक दिव्य संगीत रच रही थी। उनके एक हाथ में स्वर्णिम कमल का फूल था, तो दूसरे हाथ की हथेली से स्वर्ण मुद्राएं झर रही थीं, जो समृद्धि और ऐश्वर्य का प्रतीक थीं। उनके चारों ओर दिव्य अप्सराएं और गंधर्व गान कर रहे थे। इस अलौकिक सौंदर्य को देखकर देवता और दानव दोनों ही मंत्रमुग्ध हो गए। उनकी समस्त चेतना, समस्त इच्छाएं इस अद्भुत नारी रूप में समा गईं। दानवों के मन में लालच और वासना की लहर दौड़ गई। उन्होंने सोचा, यदि यह अद्भुत स्त्री हमारे पक्ष में आ गई तो हम न केवल अमर हो जाएंगे, बल्कि संपूर्ण त्रिलोक का वैभव हमारे चरणों में होगा। देवता भी उनके सौंदर्य पर मोहित थे, लेकिन उनके मन में श्रद्धा और आदर का भाव अधिक था। उन्होंने इसे एक दैवीय शक्ति के रूप में देखा, जो उनके खोए हुए वैभव को लौटा सकती है। दानवों के राजा बलि ने सबसे पहले आगे बढ़कर देवी लक्ष्मी से कहा, हे दिव्य सुंदरी, आपका प्राकट्य इस मंथन से हुआ है। यह मंथन हम दानवों और देवताओं ने मिलकर किया है। आप इस मंथन के फलस्वरूप प्राप्त सबसे मूल्यवान रत्न हैं। आपका चुनाव करने का अधिकार हम सबका है। लेकिन मैं दानवराज बलि आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप मेरा वरण करें। मैं आपको अपने राज्य की अर्धांगिनी बनाऊंगा और संपूर्ण दानवलोक का वैभव आपके चरणों में समर्पित कर दूंगा। बलि के इस प्रस्ताव पर अन्य दानवों ने भी हाँ में हाँ मिलाई। उन्हें लगा कि यदि लक्ष्मी दानवों के साथ चली गई तो उनका भाग्य हमेशा के लिए बदल जाएगा। लेकिन देवी लक्ष्मी ने बलि की ओर एक दृष्टि डाली और मुस्कुरा दी। उनकी वह मुस्कान अत्यंत रहस्यमयी थी। उस मुस्कान में न तो सहमति थी, न ही इनकार। तभी देवराज इंद्र भी आगे बढ़े। उन्होंने विनम्र होकर कहा, हे देवी, आप समस्त सृष्टि की आदिशक्ति हैं। आपका आगमन इस समय देवताओं के लिए वरदान से कम नहीं है। हम दैत्यों के अत्याचार से पीड़ित हैं और हमारा सारा वैभव लुट चुका है। आप यदि हमारा साथ दें तो हम पुनः अपनी खोई हुई स्थिति प्राप्त कर सकते हैं। मैं देवराज इंद्र आपसे निवेदन करता हूं कि आप देवलोक की अधिष्ठात्री देवी बने। देवी लक्ष्मी ने इंद्र की ओर भी उतनी ही शांत और रहस्यमयी दृष्टि से देखा। उन्होंने न तो बलि का प्रस्ताव स्वीकार किया और न ही इंद्र का। वह तो बस अपने कमल आसन पर विराजमान समुद्र की लहरों पर तैरती हुई एकटक कहीं दूर समुद्र के उस पार देख रही थीं, जहां क्षीरसागर की असीम गहराइयां थीं। सभी देवता और दानव इस असमंजस में पड़ गए कि आखिर देवी क्या चाहती हैं। वह किसी की ओर देख भी नहीं रही थीं। उनकी आंखों में एक अद्भुत चमक थी, जैसे वह किसी की प्रतीक्षा कर रही हो। तभी समुद्र की गहराइयों से एक दिव्य ध्वनि गूंज उठी। वह ध्वनि शंख की सी थी, जो संपूर्ण वातावरण में व्याप्त हो गई। सभी ने उस दिशा में देखा जहां से वह ध्वनि आ रही थी, और फिर उस दिशा से एक अद्भुत प्रकाश पुंज आगे बढ़ने लगा। वह प्रकाश इतना तेज था कि उसके सामने देवी लक्ष्मी का प्रकाश भी कुछ क्षणों के लिए फीका पड़ गया। जैसे जैसे वह प्रकाश पुंज निकट आता गया, उसका रूप स्पष्ट होता गया। वह कोई और नहीं, स्वयं भगवान विष्णु थे।
वह अपने दिव्य वाहन गरुड़ पर सवार होकर आ रहे थे। गरुड़ के पंखों की आवाज से समुद्र की लहरें और भी उत्ताल हो उठीं। भगवान विष्णु का रूप देखते ही बनता था। श्याम वर्ण पीतांबरधारी चतुर्भुज, उनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म सुशोभित थे। उनके मस्तक पर मुकुट, गले में वनमाला, कानों में कुंडल और उनके मुख पर वही दिव्य, शांत और करुणामयी मुस्कान थी जो संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने वश में कर लेती है। उनकी आंखें कमल के समान विशाल और स्निग्ध थीं। उनके दर्शन मात्र से ही सभी देवताओं और दानवों के हृदय में एक अजीब सी शांति और भक्ति का भाव उमड़ आया। जैसे ही भगवान विष्णु वहां प्रकट हुए, देवी लक्ष्मी के मुख पर एक अपूर्व कांति आ गई। उनकी आंखों में एक चमक दौड़ गई और वह सहज ही मुस्कुरा उठी। उन्होंने अपने कमल नयनों से भगवान विष्णु की ओर देखा और उनके दर्शनों में ही लीन हो गईं। अब सबकी समझ में आ गया कि देवी किसकी प्रतीक्षा कर रही थीं। वह किसी देवता या दानव का वरण नहीं करना चाहती थीं। वह तो साक्षात नारायण, जगत के पालनहार की प्रतीक्षा कर रही थीं। भगवान विष्णु ने गरुड़ से उतरकर सभी देवताओं और दानवों को आशीर्वाद दिया। फिर उनकी दृष्टि देवी लक्ष्मी पर पड़ी। वह कुछ क्षण उन्हें निहारते रहे। उनके मुख पर भी एक अद्भुत प्रसन्नता थी। यह वह क्षण था जब सृष्टि के दो सबसे महान शक्तियां, पालनहार और ऐश्वर्य, एक दूसरे के सामने थीं। यह केवल एक मिलन नहीं था, यह एक दिव्य आयोजन था। भगवान विष्णु ने देवी लक्ष्मी की ओर बढ़ते हुए कहा, हे देवी, आप समस्त सृष्टि की जननी हैं। आप सौभाग्य, समृद्धि और वैभव की अधिष्ठात्री हैं। आपका प्राकट्य इस समुद्र मंथन से हुआ है। आप सभी रत्नों में सर्वश्रेष्ठ रत्न हैं। लेकिन आप किसी रत्न की तरह किसी के द्वारा धारण की जाने वाली वस्तु नहीं हैं। आप वह शक्ति हैं जिसके बिना संपूर्ण सृष्टि सूनी है। मैं नारायण आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप मेरे हृदय में सदा के लिए निवास करें। मेरा वैकुंठ तब तक अधूरा है जब तक आप वहां नहीं हैं। मेरा जीवन तब तक सफल नहीं है जब तक आप मेरे साथ नहीं हैं। मैं आपको अपनी अर्धांगिनी, अपनी पत्नी, अपनी प्रेरणा और अपनी शक्ति बनाना चाहता हूं। क्या आप मेरा वरण करेंगी? भगवान विष्णु के इन शब्दों ने संपूर्ण वातावरण को भक्ति और प्रेम से सराबोर कर दिया। यह कोई राजा का प्रस्ताव नहीं था, यह एक प्रेमी की पुकार थी, एक आत्मा की दूसरी आत्मा से मिलने की अभिलाषा थी। देवी लक्ष्मी के नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी। यह आनंद के अश्रु थे। उन्होंने विनम्रता से अपना सर झुका लिया और फिर भगवान विष्णु की ओर देखते हुए कहा, हे नाथ, मैं आपके चरणों की दासी हूं। जिस क्षण मैं समुद्र से प्रकट हुई, मैंने केवल आपको ही अपने हृदय में बसाया था। मैं जानती थी कि आप अवश्य आएंगे। आपके बिना यह समस्त ऐश्वर्य, यह समस्त वैभव मेरे लिए व्यर्थ है। मैं आपकी अर्धांगिनी बनकर सदा आपके चरणों में निवास करना चाहती हूं। मैं आपका वरण करती हूं। यह सुनते ही देवताओं और दानवों ने जय जयकार कर दी। आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। गंधर्वों ने मंगल गीत गाए और अप्सराओं ने आनंदमय नृत्य किया। समुद्र की लहरें भी खुशी से उछलने लगीं। यह एक अद्भुत, दिव्य और ऐतिहासिक क्षण था। भगवान विष्णु ने देवी लक्ष्मी का हाथ अपने हाथ में लिया। उस स्पर्श ने संपूर्ण ब्रह्मांड में एक नई ऊर्जा, एक नई चेतना का संचार कर दिया। यह केवल दो व्यक्तियों का मिलन नहीं था, यह पालन और समृद्धि का मिलन था। यह नारायण और लक्ष्मी का दिव्य विवाह था। इसके बाद भगवान विष्णु ने देवी लक्ष्मी को अपने साथ वैकुंठ ले जाने का निश्चय किया। लेकिन उससे पहले उन्होंने देवताओं और दानवों की ओर देखा और कहा, हे देवताओं और दानवों, आपने इस समुद्र मंथन से अमृत प्राप्त किया है।
लेकिन सच्चा अमृत तो यह दिव्य मिलन है। देवी लक्ष्मी ने मेरा वरण किया है, अब वह हमेशा मेरे साथ रहेंगी, लेकिन उनकी कृपा सभी पर सदा बनी रहेगी। जो भी सच्चे मन से, श्रद्धा और भक्ति से उनका स्मरण करेगा, उनके घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं होगी। जो भी उनके बताए हुए मार्ग पर चलेगा, जो सत्य, अहिंसा और दान का पालन करेगा, उसे देवी लक्ष्मी की कृपा अवश्य प्राप्त होगी। भगवान विष्णु का यह आशीर्वाद सुनकर सभी देवता और दानव अत्यंत प्रसन्न हुए। दानवों को यद्यपि यह निराशा हुई कि देवी ने उनका वरण नहीं किया, लेकिन भगवान विष्णु के वचनों ने उन्हें भी आश्वस्त कर दिया। उन्होंने समझ लिया कि देवी लक्ष्मी किसी एक पक्ष की नहीं, बल्कि संपूर्ण सृष्टि की कल्याणकारी हैं। तत्पश्चात भगवान विष्णु ने देवी लक्ष्मी को अपने दिव्य विमान में बिठाया और वैकुंठ धाम के लिए प्रस्थान किया। वैकुंठ, जो पहले से ही दिव्य था, देवी लक्ष्मी के आगमन से और भी अधिक सुंदर और समृद्ध हो गया। वहां के प्रत्येक कण में अब ऐश्वर्य और सौंदर्य का वास हो गया। भगवान विष्णु शेषनाग की शैया पर विराजमान होकर देवी लक्ष्मी के साथ सदा आनंद में रहने लगे। यही वह दिव्य युगल है जिसकी हम आराधना करते हैं। यही लक्ष्मी नारायण हैं और इसीलिए शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी को समर्पित है। यह वह पावन दिन है जब उन्होंने भगवान विष्णु का वरण किया था। यह केवल एक विवाह की कहानी नहीं है, यह हमें सिखाती है कि सच्चा वैभव और समृद्धि केवल धन दौलत से नहीं, बल्कि सद्गुणों, त्याग, प्रेम और कर्तव्य पालन से प्राप्त होती है। देवी लक्ष्मी ने केवल धन का ही वरण नहीं किया, उन्होंने धर्म के स्वामी, सत्य के स्वामी का वरण किया। वह हमेशा उन्हीं के पास निवास करती हैं, जहां सत्य, प्रेम और कर्तव्य का वास होता है। जहां पति पत्नी के बीच प्रेम होता है, जहां माता पिता का आशीर्वाद होता है, जहां भाई बहनों में स्नेह होता है, वहीं सच्ची लक्ष्मी का वास होता है। तो इस शुक्रवार माता लक्ष्मी की इस पावन कथा को सुनने और मनन करने के बाद हमें अपने जीवन में भी उन गुणों को धारण करने का प्रयास करना चाहिए जिनके कारण माता ने भगवान विष्णु को चुना। हमें अपने मन, वचन और कर्म से सत्य का साथ देना चाहिए, अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और जरूरतमंदों की सहायता करनी चाहिए। यही सच्ची पूजा है, यही सच्चा आशीर्वाद पाने का मार्ग है। माता लक्ष्मी की कृपा सदा आप सब पर बनी रहे। आपके जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य का आगमन हो। सूर्य देवता की स्वर्णिम किरणें जब धरती पर उतरती हैं, तो वे केवल प्रकाश नहीं बिखेरती, बल्कि एक नई ऊर्जा, एक नई चेतना का संचार करती हैं। शुक्रवार का दिन इन किरणों में भी अधिक तेजस्वी और मंगलकारी होता है, क्योंकि यह दिन समर्पित है सौभाग्य, ऐश्वर्य और करुणा की देवी माता लक्ष्मी को। यह केवल एक दिन नहीं, अपितु एक अवसर है, एक पुनीत अवसर उस दिव्य शक्ति का स्मरण करने का जो इस सृष्टि के प्रत्येक कण में व्याप्त है और हर उस घर में निवास करती है जहां सत्य, प्रेम और कर्तव्य का वास है। आज मैं आपको माता लक्ष्मी की एक ऐसी कथा सुनाने जा रहा हूं जो केवल एक आख्यान नहीं, बल्कि जीवन के उस परम सत्य का दर्पण है जहां धन वैभव के पीछे भागने वाली मानवीय प्रवृत्ति को एक दिव्य दिशा मिलती है। यह कथा है उस अद्भुत विवाह की जिसने न केवल दो महान आत्माओं को जोड़ा, बल्कि संपूर्ण सृष्टि के कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया। यह कथा है भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी के दिव्य मिलन की। तो आइए इस पवित्र शुक्रवार को हम अपने हृदय के कपाट खोलें और चलते हैं उस सुनहले युग में जहां देवलोक की बसी हुई है यह अनुपम और विस्तृत गाथा। बहुत बहुत समय पहले की बात है। यह वह काल था जब सृष्टि का संतुलन देवताओं और दानवों के मध्य निरंतर चलने वाले संघर्ष से प्रभावित हो रहा था। देवताओं के राजा इंद्र अपनी शक्तियों के बल पर कुछ अधिक ही अभिमानी हो गए थे। उनका यह अभिमान उनके लिए भारी पड़ा।
एक दिन जब वह अपनी राजधानी अमरावती में सुख सुविधाओं के बीच विराजमान थे, तभी वहां महान तपस्वी और क्रोधी स्वभाव के लिए प्रसिद्ध महर्षि दुर्वासा आ पहुंचे। महर्षि दुर्वासा को आया देख इंद्र ने उचित सम्मान तो दिया, लेकिन उनके मन में जो अहंकार का भाव था उसका प्रभाव उनके व्यवहार पर पड़ा। महर्षि दुर्वासा ने इंद्र को अपने आशीर्वाद स्वरूप एक विशेष वनमाला भेंट की, जो देवलोक की सारी सुगंध और सौंदर्य से परिपूर्ण थी। इंद्र ने वह माला तो ले ली, लेकिन उनके अहंकार ने उन्हें यह नहीं सिखाया कि उस माला का उचित सम्मान कैसे किया जाता है। उन्होंने वह दिव्य माला अपने हाथी ऐरावत पर डाल दी। ऐरावत, जो कि एक पशु था, उसने उस माला को सूंघा और फिर उसे पैरों तले रौंद डाला। यह दृश्य महर्षि दुर्वासा ने देख लिया। उनका क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। यह उनके आशीर्वाद और उनके तप का अपमान था। उन्होंने तत्काल इंद्र को श्राप दिया, हे अहंकारी इंद्र, तुमने मेरे आशीर्वाद का यह अपमान किया है, इसलिए तुम्हारा सारा वैभव नष्ट हो जाएगा। तुम्हारी लक्ष्मी तुमसे रूठ कर चली जाएगी और तुम दरिद्र और शक्तिहीन हो जाओगे। महर्षि दुर्वासा का श्राप तत्काल प्रभावी हुआ। देवराज इंद्र की शक्तियां क्षीण होने लगीं। उनकी सेनाएं दुर्बल हो गईं और देवलोक की समृद्धि मानो किसी अदृश्य शक्ति ने चुरा ली हो। इस अवसर का लाभ उठाने में दानवों ने कोई देरी नहीं की। दानवों के शक्तिशाली राजा बलि ने अपनी विशाल सेना के साथ देवलोक पर आक्रमण कर दिया। निर्बल और शक्तिहीन देवता उनके सामने टिक नहीं पाए और बुरी तरह पराजित हुए। दानवों ने देवलोक पर अधिकार कर लिया और देवता जंगलों और पर्वतों में भटकने के लिए मजबूर हो गए, दुखी और निराश। उनकी यह दशा देखते ही बनती थी। वे देवता जिनके लिए देवलोक का वैभव और अमरता सहज उपलब्ध थी, आज भूखे प्यासे अपना राज्य खोकर भिक्षुकों की तरह जीवन व्यतीत कर रहे थे। अंततः उनके प्रमुख देवता ब्रह्मा, विष्णु और महेश में से एक विधाता ब्रह्मा के पास पहुंचे। उन्होंने अपनी सारी व्यथा ब्रह्मा जी को सुनाई। ब्रह्मा जी ने ध्यानमग्न होकर स्थिति का आकलन किया और फिर देवताओं को सुझाव दिया, हे देवताओं, यह संकट केवल बाहरी नहीं है, यह तुम्हारे अहंकार और कर्मों का परिणाम है। इससे उबरने का एकमात्र मार्ग है सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु की शरण में जाना। वही तुम्हारा उद्धार कर सकते हैं। देवताओं ने ब्रह्मा जी की बात मानी और सभी मिलकर क्षीरसागर के तट पर पहुंचे, जहां भगवान विष्णु शेषनाग पर विराजमान होकर योग निद्रा में लीन थे। देवताओं ने उनकी स्तुति की, उनका गुणगान किया। उनकी प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु जागृत हुए। उन्होंने देवताओं की दयनीय दशा देखी और उनके प्रति करुणा से भर गए। उन्होंने कहा, हे देवताओं, तुम्हारे इस दुख का कारण तुम्हारा ही किया हुआ है। अब इसका निवारण भी तुम्हें ही करना होगा, लेकिन मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा। तुम्हें दानवों से संधि करनी होगी और मिलकर क्षीर सागर का मंथन करना होगा। यह कोई साधारण मंथन नहीं है। यह सृष्टि के इतिहास का सबसे बड़ा यज्ञ होगा। इस मंथन से अमृत निकलेगा, जिसे पीकर तुम अमर हो जाओगे और तुम्हारी खोई हुई शक्तियां तुम्हें पुनः प्राप्त हो जाएंगी। इस मंथन से अनेक दिव्य रत्न निकलेंगे, जो समस्त सृष्टि का सौभाग्य बढ़ाएंगे। भगवान विष्णु के इस उपदेश ने देवताओं में एक नई आशा का संचार किया। लेकिन दानवों से संधि करना उनके लिए एक कठिन कार्य था। फिर भी विवश होकर वे दानवराज बलि के पास गए। बलि एक पराक्रमी और महत्वाकांक्षी राजा था। उसने देवताओं की बात सुनी। जब उसे अमृत प्राप्ति का लालच दिया गया तो उसने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। उसकी भी अभिलाषा थी कि वह और उसके साथी दानव अमर हो जाएं। इस प्रकार परस्पर विरोधी ये दोनों शक्तियां एक साथ काम करने को राजी हो गईं। अब प्रश्न यह था कि मंथन कैसे किया जाए। भगवान विष्णु ने पुनः मार्गदर्शन दिया।
मंदराचल पर्वत को मथनी बनाया गया। यह पर्वत इतना विशाल और भारी था कि उसे उठाना असंभव था। तब भगवान विष्णु ने स्वयं कूर्म कछुए का अवतार लिया और अपनी पीठ पर उस पर्वत को धारण किया। वासुकी नाग, जो नागों का राजा था, उसे रस्सी बनाया गया। देवताओं और दानवों ने वासुकी नाग को पकड़ा और मंदराचल पर्वत को भगवान विष्णु के कूर्म पीठ पर स्थापित कर समुद्र मंथन प्रारंभ किया। यह मंथन अत्यंत भीषण और दीर्घकालिक था। हजारों वर्षों तक यह कार्य निरंतर चलता रहा। देवता और दानव बारी बारी से वासुकी नाग को खींचते। इस अथक परिश्रम से उनकी शक्तियां क्षीण होने लगीं, लेकिन वे डटे रहे। इस मंथन की गति और शक्ति इतनी प्रचंड थी कि समुद्र में हलचल मच गई। विशाल विशाल लहरें उठने लगीं और समुद्र की गहराइयों से अनेक रहस्य बाहर आने लगे। सबसे पहले समुद्र से एक भयंकर विष उत्पन्न हुआ। वह विष इतना प्रचंड था कि उसकी ज्वाला से संपूर्ण सृष्टि के भस्म हो जाने का खतरा उत्पन्न हो गया। सभी देवता और दानव भयभीत होकर इधर उधर भागने लगे। तब सभी ने भगवान शिव की शरण ली। भगवान शिव ने सृष्टि की रक्षा के लिए उस भयंकर विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। उस विष के प्रभाव से उनका कंठ नीला पड़ गया और वे नीलकंठ के नाम से विख्यात हुए। यह उनके त्याग और बलिदान का अद्भुत उदाहरण था। विष के बाद समुद्र से एक के बाद एक अद्भुत रत्न प्रकट होने लगे। कामधेनु गाय प्रकट हुई, जो इच्छाओं की पूर्ति करने वाली थी। फिर उच्चैःश्रवा नामक दिव्य घोड़ा निकला, जो 7 मुखों वाला था और अत्यंत तेजस्वी। उसके बाद ऐरावत नामक 4 दांतों वाला श्वेत हाथी निकला। पारिजात वृक्ष प्रकट हुआ, जो देवलोक का कल्पवृक्ष था, जिसके पुष्प कभी मुरझाते नहीं थे। अपूर्व सौंदर्य से सुसज्जित अप्सराएं निकलीं, जिन्होंने देवताओं और दानवों का मन मोह लिया। चंद्रमा अपनी शीतल किरणों के साथ प्रकट हुआ, जिसे भगवान शिव ने अपने मस्तक पर धारण किया। अंत में धन्वंतरी आयुर्वेद के देवता एक सुंदर युवक के रूप में हाथ में अमृत से भरा कलश लिए प्रकट हुए। यह देखकर दानवों में हड़कंप मच गया। वे अमृत कलश पर अधिकार करने के लिए दौड़े और एक भयंकर संघर्ष छिड़ गया। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी का अत्यंत सुंदर और मोहक स्त्री रूप धारण किया और दानवों को मोहित करके अमृत देवताओं को पिला दिया। लेकिन इन सब के बीच मंथन अभी भी जारी था। समुद्र की गहराइयां अभी और रत्नों से भरी थीं। और फिर एक ऐसा क्षण आया जिसने संपूर्ण मंथन की दिशा ही बदल दी। समुद्र की गहराइयों से एक अद्भुत अलौकिक आभा फूट पड़ी। यह आभा पहले प्रकट हुए सभी रत्नों के तेज को मानो पीछे छोड़ रही थी। यह प्रकाश इतना मोहक, इतना शीतल और इतना दिव्य था कि देवता और दानव दोनों ही मंत्रमुग्ध होकर उस ओर देखने लगे। वातावरण कमल के सुगंध से महक उठा। संपूर्ण समुद्र मानो शांत होकर उस दिव्य प्रकटीकरण का साक्षी बनने को आतुर हो गया। धीरे धीरे उस प्रकाश से एक रूप का निर्माण होने लगा। वह रूप नारी का था, लेकिन साधारण नारी का नहीं। वह स्वयं सौंदर्य, स्वयं समृद्धि, स्वयं करुणा और स्वयं ऐश्वर्य का साकार रूप था। वह थी देवी लक्ष्मी। वह समुद्र की लहरों के बीच एक विशाल सहस्रदल कमल के फूल पर विराजमान थीं। उनका स्वर्णिम वर्ण ऐसा था मानो स्वर्ण के पर्वत से उनका निर्माण हुआ हो। उनके अंगंग से दिव्य तेज की किरणें फूट रही थीं, जो चारों दिशाओं को प्रकाशित कर रही थीं। उनका मुख पूर्ण चंद्रमा के समान शीतल और दीप्तिमान था। उनके माथे पर सिंदूर की बिंदी और स्वर्ण का मुकुट सुशोभित था, जिसमें असंख्य हीरे, पन्ने, माणिक और मूंगे जड़े हुए थे, जो प्रकाश में इंद्रधनुषी रंग बिखेर रहे थे। उनकी विशाल कमल नयन आंखें, जिनकी पलकें धीरे धीरे खुल और बंद हो रही थीं, उनमें करुणा और वात्सल्य का अपार सागर था।
उनकी भौहें धनुष के समान आकर्षक थीं और नासिका सीधी व सुडौल थी। उनके अधरों पर एक मधुर मुस्कान सदा के लिए विराजमान हो गई थी, जो देखने वाले के मन में आशा और विश्वास भर देती थी। उनके लंबे काले घुंघराले केश ढीले छोड़े हुए थे, जो उनके पीतांबर वस्त्रों पर लहराते हुए उनके सौंदर्य को और भी अधिक बढ़ा रहे थे। उन्होंने लाल और सुनहरे रंग का अत्यंत कीमती रेशमी वस्त्र धारण किया हुआ था, जो उनके अद्भुत रूप को ढकता हुआ भी उसे और निखार रहा था। उनके गले में वैजयंती माला थी, जो विभिन्न प्रकार के दुर्लभ और सुगंधित पुष्पों से बनी थी। साथ ही नवग्रहों की शक्ति से युक्त एक अद्भुत कंठहार उनके वक्षस्थल पर सुशोभित था, जिसकी चमक ने सभी को चकित कर दिया। उनकी भुजाएं कमल के समान कोमल और सुडौल थीं। उनमें बहुमूल्य रत्नों से जड़े बाजूबंद और कंगन झिलमिला रहे थे। उनके 4 हाथ थे। एक हाथ में उन्होंने स्वर्ण कमल का फूल धारण किया हुआ था, जो पवित्रता और सौंदर्य का प्रतीक था। दूसरे हाथ की हथेली सदा वरदान मुद्रा में खुली रहती थी, जिससे करोड़ों स्वर्ण मुद्राएं अक्षय रूप से झर रही थीं, जो समृद्धि और धन का प्रतीक था। उनके तीसरे हाथ में एक कलश था, जो अक्षय धन और अन्न का प्रतीक था, और चौथा हाथ अभय मुद्रा में था, जो भक्तों को निर्भय होकर उनकी शरण में आने का आश्वासन दे रहा था। उनकी कमर पर सोने की मेखला बंधी थी और उनके चरण कमल के समान कोमल थे, जिनमें पायल की मधुर झंकार लगातार गूंज रही थी। उनके चारों ओर दिव्य गंधर्व गान कर रहे थे और अप्सराएं मंगल नृत्य कर रही थीं। उनके आगमन से समुद्र का जल भी पवित्र हो गया। यह अलौकिक सौंदर्य देखकर देवताओं और दानवों की सुध-बुध खत्म हो गई। दानवों की आंखों में लालच और वासना की ज्वाला धधक उठी। उन्होंने सोचा कि यह स्त्री ही उनकी शक्तियों का अंतिम सोपान है। यदि यह उनके पक्ष में आ गई तो देवताओं का क्या बस चलता। वे त्रिलोक के अधिपति बन जाएंगे। देवता भी उनके रूप पर मोहित थे, लेकिन उनके मन में लालच से अधिक श्रद्धा और आदर का भाव था। वे समझ गए कि यह कोई साधारण प्राणी नहीं, अपितु एक दैवीय शक्ति है, जो उनके खोए हुए गौरव को वापस दिला सकती है। दानवों का राजा बलि, जो अत्यंत शक्तिशाली और आत्मविश्वासी था, सबसे आगे बढ़ा। उसने देवी लक्ष्मी के सामने अपने शीश को झुकाया और अत्यंत विनम्रता से कहा, हे देवी, आप इस समुद्र मंथन की सबसे कीमती उपलब्धि हैं। आपका रूप अलौकिक है, आपकी कांति दिव्य है। यह मंथन हम दानवों और देवताओं का सामूहिक प्रयास है। मैं दानवराज बलि आपको अपनी राजधानी की रानी बनाना चाहता हूं। मेरे पास अपार धन, वैभव और शक्ति है। मैं आपको वह सब कुछ दे सकता हूं जो आप चाहती हैं। मेरे राज्य में सुख समृद्धि की कोई कमी नहीं है। कृपया मेरा वरण करें और मेरे सिंहासन की शोभा बढ़ाएं। बलि के इस प्रस्ताव पर अन्य दानवों ने भी समर्थन में हुंकार भरी। उन्हें लगा कि अब उनका भाग्योदय हो गया। लेकिन देवी लक्ष्मी ने बलि की ओर एक बार दृष्टि डाली और मुस्कुरा दी। उनकी मुस्कान में एक अजीब सा रहस्य था। वह मुस्कान न तो स्वीकृति की थी और न ही अस्वीकृति की, बल्कि मानो किसी की प्रतीक्षा में थी। यह देखकर देवराज इंद्र का साहस बढ़ा। वह भी आगे बढ़े और उन्होंने हाथ जोड़कर देवी से कहा, हे माता, मैं देवराज इंद्र आपकी शरण में हूं। आप स्वयं इस मंथन से प्रकट हुई हैं। हम देवता आपके दर्शन मात्र से धन्य हो गए। आप हमारे लिए आशा की किरण हैं। हम दानवों के अत्याचार से पीड़ित हैं। उन्होंने हमारा राज्य छीन लिया है, हमारा वैभव लूट लिया है। यदि आप हमारा साथ दें तो हम पुनः अपना खोया हुआ गौरव प्राप्त कर सकते हैं। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप देवलोक की अधिष्ठात्री देवी बने। देवलोक की अप्सराएं आपकी सेवा में तत्पर रहेंगी,
गंधर्व आपका गुणगान करेंगे। कृपया हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। देवी लक्ष्मी ने इंद्र की ओर भी वैसी ही शांत और रहस्यमयी दृष्टि से देखा। उन्होंने न तो बलि की ओर देखा और न ही इंद्र की ओर। उनकी दृष्टि तो निरंतर समुद्र की उस दिशा में टिकी हुई थी जहां क्षीर सागर की असीम गहराइयां थीं और जहां से भगवान विष्णु के आगमन की प्रतीक्षा सदियों से की जा रही थी। सभी देवता और दानव इस असमंजस में पड़ गए कि आखिर देवी क्या चाहती हैं। वह न किसी की प्रशंसा पर फूली समाती थीं, न ही किसी के प्रस्ताव पर कोई प्रतिक्रिया देती थीं। वह तो बस शांत भाव से अपने कमल आसन पर विराजमान कहीं दूर निहार रही थीं। तभी सहसा समुद्र की गहराइयों से एक भयंकर गर्जना हुई। यह गर्जना किसी क्रोधित सिंह की नहीं बल्कि शंख की दिव्य ध्वनि थी जिसने संपूर्ण वातावरण को गुंजायमान कर दिया। उस ध्वनि ने देवताओं और दानवों के रोम रोम को पुलकित कर दिया। सभी ने उस दिशा में देखा जहां से यह अलौकिक ध्वनि आ रही थी और फिर देखते ही देखते उस दिशा से एक अद्भुत प्रकाश पुंज तेजी से आगे बढ़ने लगा। वह प्रकाश इतना तीव्र और दिव्य था कि उसके सामने देवी लक्ष्मी का प्रकाश भी कुछ क्षणों के लिए मानो ओझल हो गया। सभी ने अपनी आंखों को उस प्रकाश से बचाने के लिए ढक लिया, लेकिन फिर धीरे धीरे उस प्रकाश का केंद्र स्पष्ट होने लगा। वह प्रकाश कोई और नहीं, स्वयं भगवान विष्णु थे। वह अपने दिव्य वाहन राजहंस गरुड़ पर सवार होकर आ रहे थे। गरुड़ के पंखों की आवाज से समुद्र की लहरें और भी ऊंची उठने लगीं, मानो वे भी उनके स्वागत में झूम रही हों। भगवान विष्णु का रूप वर्णनातीत था। उनका श्याम वर्ण मेघों के समान गहरा और आकर्षक था। उन्होंने पीतांबर वस्त्र धारण किए हुए थे जो उनके श्याम वर्ण पर स्वर्णिम आभा बिखेर रहे थे। उनके चार भुजाएं अत्यंत सुडौल और बलिष्ठ थीं। एक हाथ में शंख था जिसकी ध्वनि से सृष्टि का प्रारंभ और संहार होता है। दूसरे हाथ में सुदर्शन चक्र था जो समय का प्रतीक था और अधर्म का नाश करने वाला था। तीसरे हाथ में कौमोद की गदा थी जो शक्ति और सामर्थ्य की प्रतीक थी और चौथे हाथ में कमल का फूल था जो करुणा और सौंदर्य का प्रतीक था। उनके मस्तक पर एक विशाल और चमकीला मुकुट सुशोभित था जो हजारों रत्नों से जड़ा हुआ था। उनके कानों में मकराकृति कुंडल झिलमिला रहे थे जो उनके तेज को और बढ़ा रहे थे। उनके गले में वनमाला थी जो कभी न मुरझाने वाले वन के फूलों से बनी थी और उनके वक्षस्थल तक लटक रही थी। उनके मुख पर वही दिव्य, शांत और करुणामयी मुस्कान थी जिसे देखकर लगता था मानो सृष्टि का समस्त दुख एक पल में हर लिया गया हो। उनकी आंखें कमल के समान विशाल, स्निग्ध और शीतल थीं, जिनमें समस्त प्राणियों के प्रति असीम प्रेम और वात्सल्य भरा हुआ था। उनकी एक झलक पाने के लिए सभी देवता और दानव तरस रहे थे। जैसे ही भगवान विष्णु वहां प्रकट हुए, देवी लक्ष्मी के मुख पर एक अपूर्व कांति दौड़ गई। उनकी आंखों में एक चमक आ गई और एक सहज मधुर मुस्कान उनके अधरों पर खिल उठी। उन्होंने अपने कमल नयनों से भगवान विष्णु की ओर इस प्रकार देखा मानो वह युगों युगों से उन्हीं की प्रतीक्षा कर रही हों। उनके हृदय का सारा भाव, सारी प्रेम भक्ति उस एक दृष्टि में समा गई। अब सभी की समझ में आ गया कि देवी किसकी प्रतीक्षा में थीं। वह किसी देवता या दानव के वैभव से आकर्षित नहीं थीं, वह तो साक्षात नारायण, सृष्टि के स्वामी की राह देख रही थीं। यह उनका दिव्य मिलन था जो समुद्र मंथन के इस महायज्ञ की अंतिम और सबसे बड़ी परिणति थी। भगवान विष्णु ने गरुड़ से उतरकर सर्वप्रथम देवी लक्ष्मी को प्रणाम किया और फिर सभी देवताओं और दानवों को आशीर्वाद दिया। फिर उनकी दृष्टि देवी लक्ष्मी पर स्थिर हो गई। वह कुछ क्षण उन्हें देखते ही रह गए। उनके मुख पर भी एक अद्भुत प्रसन्नता थी, एक दिव्य आनंद की अनुभूति हो रही थी। यह वह क्षण था
जब सृष्टि की दो सबसे महान शक्तियां, पालनहार और समृद्धि, एक दूसरे के सम्मुख थीं। यह केवल एक व्यक्तिगत मिलन नहीं था, यह सृष्टि के संतुलन और कल्याण के लिए एक दिव्य आयोजन था। भगवान विष्णु ने देवी लक्ष्मी की ओर कुछ कदम बढ़ाए और फिर अत्यंत विनम्रता और प्रेम पूर्वक कहना प्रारंभ किया, हे देवी, आप इस सृष्टि की आदिशक्ति हैं। आप समस्त प्राणियों के हृदय में वास करने वाली भावना और श्रद्धा हैं। आप सौभाग्य, समृद्धि, ऐश्वर्य और वैभव की अधिष्ठात्री हैं। आपका प्राकट्य इस समुद्र मंथन से हुआ है, लेकिन आप तो अनादिकाल से मेरे हृदय में विराजमान थीं। मैं जानता हूं कि आप किसी वस्तु की तरह किसी के द्वारा पाई या चुनी नहीं जा सकती। आप तो वह चेतना हैं जिसके बिना यह संपूर्ण ब्रह्मांड सूना और शून्य है। मेरा वैकुंठ, जो मेरा निवास स्थान है, वह तब तक अपूर्ण है जब तक आप वहां पदार्पण नहीं करती। मेरा जीवन, जो सृष्टि के पालन के लिए समर्पित है, वह तब तक सार्थक नहीं है जब तक आप मेरे साथ हर कदम पर नहीं हैं। मैं केवल एक प्रार्थना करता हूं। मैं आपको अपनी अर्धांगिनी, अपनी पत्नी, अपनी प्रेरणा और अपनी समस्त शक्ति का आधार बनाना चाहता हूं। क्या आप सहर्ष मेरा वरण करेंगी और सदा के लिए मेरे हृदय में निवास करेंगी? भगवान विष्णु के इन शब्दों ने संपूर्ण वातावरण को एक अलौकिक भक्ति, प्रेम और समर्पण के रस से सराबोर कर दिया। यह कोई राजा का आदेश नहीं था, यह किसी साम्राज्य के विस्तार का प्रस्ताव नहीं था। यह तो एक आत्मा की दूसरी आत्मा से मिलने की परम प्यास थी, एक प्रेमी की अपनी प्रेमिका के प्रति अटूट समर्पण की भावना थी। यह सुनकर देवी लक्ष्मी के नेत्रों से आनंद के अश्रुधारा प्रवाह बहने लगे। उन्होंने अपना सर झुका लिया, अपनी आंखें बंद कर लीं और उस दिव्य प्रस्ताव को अपने संपूर्ण अस्तित्व से अनुभव किया। फिर कुछ क्षणों के बाद जब उन्होंने अपनी आंखें खोलीं तो उनमें एक दिव्य दीप्ति थी। उन्होंने विनम्रतापूर्वक किंतु दृढ़ स्वर में कहा, हे नाथ, मैं आपके चरणों की दासी हूं। जिस क्षण मैं इस समुद्र से प्रकट हुई, उसी क्षण मेरा हृदय आपके लिए धड़कने लगा। मेरी आंखें आपके दर्शनों के लिए व्याकुल थीं। मैं सदैव से जानती थी कि मेरा स्वामी कोई और नहीं, केवल आप ही हैं। आपके बिना यह समस्त ऐश्वर्य, यह समस्त वैभव, यह समस्त सौंदर्य मेरे लिए बिल्कुल व्यर्थ है। मैं तो केवल उस फूल की तरह हूं जो आपके चरणों में चढ़ना चाहता है। मैं आपकी अर्धांगिनी बनकर सदा आपके हृदय में और आपके चरणों में निवास करना चाहती हूं। मैं आपको अपने समस्त अस्तित्व से, अपने समस्त प्रेम से वरण करती हूं। यह दिव्य स्वीकृति सुनते ही संपूर्ण सृष्टि में हर्ष की लहर दौड़ गई। आकाशवाणी हुई, जय हो, जय हो, लक्ष्मी नारायण की जय हो। देवताओं और दानवों ने मिलकर जय जयकार की। उनके मुख से एक साथ स्वीकार की ध्वनि गूंज उठी। आकाश से देवताओं ने पुष्पों की वर्षा कर दी। पुष्प इतने घने थे कि वे समुद्र की सतह पर एक सुंदर चादर सी बिछ गए। गंधर्वों ने मंगल गीत गाना प्रारंभ कर दिया, जिनके स्वर इतने मधुर थे कि समुद्र की लहरें भी थमकर उसे सुनने लगीं। अप्सराओं ने आनंदोत्सव में नृत्य किया। उनके पगों की झंकार ने वातावरण को और भी उल्लासमय बना दिया। समुद्र की लहरें मानो खुशी से झूम रही हों, ऊंची ऊंची उछलने लगीं और उनके जल में मिले पुष्प और भी बिखर गए। यह एक ऐतिहासिक, दिव्य और अविस्मरणीय क्षण था। सृष्टि ने अपने नेत्रों से उस अनुपम मिलन को देखा, जिसने सदा के लिए प्रेम और समर्पण की एक नई परिभाषा गढ़ दी। भगवान विष्णु ने देवी लक्ष्मी का हाथ अपने हाथों में लिया। उस स्पर्श ने संपूर्ण ब्रह्मांड में एक नई ऊर्जा, एक नई चेतना का संचार कर दिया। यह केवल दो व्यक्तियों का मिलन नहीं था, यह पालन और समृद्धि का, नारायण और लक्ष्मी का, शक्ति और सौंदर्य का दिव्य विवाह था। यह मिलन एक संदेश था पूरी सृष्टि को कि जहां प्रेम है,
वहीं लक्ष्मी हैं, जहां कर्तव्य है वहीं नारायण हैं, और जहां ये दोनों हैं वहीं सच्चा वैभव है। इस अद्भुत मिलन के पश्चात भगवान विष्णु ने देवी लक्ष्मी को अपने साथ वैकुंठ धाम ले जाने का निश्चय किया। लेकिन उससे पहले उन्होंने सभी देवताओं और दानवों की ओर देखा जो अभी भी उस दिव्य दृश्य में लीन थे। भगवान विष्णु ने अपने करुणामय स्वर में उन्हें संबोधित किया, हे देवताओं और दानवों, तुमने इस समुद्र मंथन से अमृत प्राप्त किया है जो तुम्हें अमरता प्रदान करेगा। लेकिन सच्चा अमृत तो यह दिव्य मिलन है, यह प्रेम और समर्पण की भावना है। देवी लक्ष्मी ने मेरा वरण किया है। अब से वह सदा मेरे साथ, मेरे हृदय में और मेरे वैकुंठ में निवास करेंगी। लेकिन मैं तुम सभी को आश्वस्त करता हूं कि उनकी कृपा कभी किसी पर से नहीं हटेगी। वह केवल मेरी नहीं बल्कि इस समस्त सृष्टि की माता हैं। जो भी सच्चे मन से, शुद्ध हृदय से, निष्काम भाव से उनका स्मरण करेगा, उनका पूजन करेगा, उनके घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं होगी। जो भी मनुष्य सत्य का पालन करेगा, अहिंसा का मार्ग अपनाएगा, दान देगा और अपने कर्तव्यों का पालन करेगा, उसे देवी लक्ष्मी की कृपा सदैव प्राप्त होती रहेगी। वह उनके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का संचार करेंगी। भगवान विष्णु का यह आशीर्वाद सुनकर सभी देवता और दानव अत्यंत प्रसन्न और धन्य हो गए। दानवों को यद्यपि यह निराशा हुई कि देवी ने उनका वरण नहीं किया, लेकिन भगवान विष्णु के वचनों ने उनके मन को भी आश्वस्त कर दिया। उन्होंने समझ लिया कि देवी लक्ष्मी किसी एक पक्ष की निजी संपत्ति नहीं है, बल्कि वह तो सार्वभौमिक शक्ति हैं, जो सभी में समान रूप से व्याप्त हो सकती हैं, बशर्ते उनके वास के लिए पवित्र और सद्गुणी वातावरण हो। तत्पश्चात भगवान विष्णु ने देवी लक्ष्मी को अपने दिव्य पुष्पक विमान में बिठाया, जो गरुड़ द्वारा खींचा जा रहा था। वह विमान अत्यंत विशाल और मनोहर था, जिसमें न जाने कितने दिव्य लोग समाये हुए थे। वे दोनों वैकुंठ धाम के लिए प्रस्थान कर गए। वैकुंठ, जो पहले से ही एक दिव्य और आनंदमय लोक था, देवी लक्ष्मी के आगमन से और भी अधिक सुंदर, समृद्ध और तेजोमय हो गया। वहां के प्रत्येक कण में, प्रत्येक वायु में अब ऐश्वर्य और सौंदर्य का वास हो गया। वहां के बगीचे और भी हरे भरे हो गए, वहां की नदियों का जल और भी स्वच्छ और मधुर हो गया, वहां के पर्वत और भी दीप्तिमान हो गए। भगवान विष्णु शेषनाग की शैया पर विराजमान होकर देवी लक्ष्मी के साथ सदा आनंद में रहने लगे। देवी लक्ष्मी उनके चरणों को दबाती, उनके साथ लीलाएं करती और भक्तों पर कृपा बरसाने की योजनाएं बनाती। यही वह दिव्य युगल है जिसकी हम प्रतिदिन, विशेषकर शुक्रवार के दिन, आराधना और उपासना करते हैं। यही लक्ष्मी नारायण हैं और इसीलिए शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी को समर्पित है। यह वह पावन दिन है जब उन्होंने साक्षात भगवान विष्णु का वरण किया था। यह केवल एक विवाह की कहानी नहीं है, यह हमें गहरे जीवन सूत्र सिखाती है। यह सिखाती है कि सच्चा वैभव और स्थायी समृद्धि केवल धन दौलत इकट्ठा करने से नहीं, बल्कि सद्गुणों, त्याग, प्रेम और कर्तव्य पालन से प्राप्त होती है। देवी लक्ष्मी ने केवल धन का ही वरण नहीं किया, उन्होंने धर्म के स्वामी, सत्य के स्वामी, करुणा के सागर का वरण किया। वह हमेशा उन्हीं के पास निवास करती हैं, जहां सत्य बोला जाता है, जहां प्रेम का वास होता है और जहां कर्तव्य का पालन निष्ठा से किया जाता है। जहां पति पत्नी के बीच अटूट प्रेम और विश्वास होता है, जहां माता पिता का आशीर्वाद होता है, जहां भाई बहनों में स्नेह और सौहार्द होता है, वहीं सच्ची लक्ष्मी का वास होता है। वह कभी उस घर में नहीं जाती जहां कलह हो, झूठ हो, छलकपट हो और दूसरों का अहित होता हो। तो इस शुक्रवार माता लक्ष्मी की इस पावन और विस्तृत कथा को सुनने और हृदय से मनन करने के बाद हमें अपने जीवन में भी उन गुणों को धारण करने का प्रयास करना चाहिए जिनके कारण माता ने भगवान विष्णु को चुना।
हमें अपने मन, वचन और कर्म से सत्य का साथ देना चाहिए, ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और अपनी सामर्थ्य के अनुसार जरूरतमंदों की सहायता और दान करना चाहिए। हमें अपने घर को स्वच्छ और पवित्र रखना चाहिए, क्योंकि माता को स्वच्छता प्रिय है। हमें कभी किसी का धन नहीं लोभाना चाहिए और न ही किसी से ईर्ष्या करनी चाहिए। यही सच्ची पूजा है, यही सच्चा आशीर्वाद पाने का मार्ग है। माता लक्ष्मी की कृपा सदा आप सब पर बनी रहे। आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, आरोग्य और सौभाग्य का अक्षय भंडार भरा रहे। आपका हर दिन शुक्रवार की तरह मंगलकारी हो। इसी कामना के साथ आज की यह अमर कथा यहीं विराम लेती है। लेकिन माता की कृपा और उनकी कथा का प्रभाव आपके जीवन में सदा बना रहे, यही प्रार्थना है। शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी की आराधना के लिए अत्यंत पवित्र माना जाता है। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक गरीब ब्राह्मण और उसकी पत्नी रहते थे। वे बहुत ही साधारण जीवन जीते थे, लेकिन उनके मन में भगवान और माता लक्ष्मी के प्रति गहरी श्रद्धा थी। ब्राह्मण की पत्नी प्रतिदिन सुबह जल्दी उठती, घर की सफाई करती, आंगन में गोबर से लिपाई करती और दरवाजे पर सुंदर रंगोली बनाती। वह हर शुक्रवार को माता लक्ष्मी का व्रत रखती और पूरे मन से उनकी पूजा करती। हालांकि उनके घर में बहुत गरीबी थी। कई बार ऐसा भी होता कि खाने के लिए अनाज तक नहीं होता, फिर भी ब्राह्मण की पत्नी कभी शिकायत नहीं करती। वह हमेशा कहती कि माता लक्ष्मी अवश्य हमारी परीक्षा ले रही हैं, एक दिन वह अवश्य कृपा करेंगी। उसकी इस अटूट आस्था को देखकर पड़ोस के लोग भी आश्चर्य करते थे। एक दिन शुक्रवार की सुबह ब्राह्मण की पत्नी ने पहले की तरह घर की सफाई की, आंगन को सजाया और माता लक्ष्मी की पूजा की तैयारी करने लगी। पूजा के बाद उसने माता से प्रार्थना की कि हे माँ लक्ष्मी, यदि मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे क्षमा करना और अपने भक्तों पर कृपा बनाए रखना। उस दिन भी घर में खाने को बहुत थोड़ा अन्न था, लेकिन उसने मन से माता को भोग लगाया। उसी दिन दोपहर के समय एक वृद्धा स्त्री उनके घर के दरवाजे पर आई। वह बहुत थकी हुई और भूखी लग रही थी। उसने धीरे से आवाज लगाई, बेटी, क्या मुझे थोड़ा पानी और कुछ खाने को मिल सकता है? ब्राह्मण की पत्नी तुरंत बाहर आई। उसने उस वृद्धा को सम्मान से घर के अंदर बैठाया, पानी दिया और जो थोड़ा सा भोजन घर में था वह प्रेम से उसे परोस दिया। वृद्धा ने भोजन किया और बहुत प्रसन्न होकर बोली, बेटी, तुम बहुत दयालु हो। तुमने अपने पास थोड़ा होते हुए भी मुझे दे दिया। ब्राह्मण की पत्नी मुस्कुराकर बोली, माता, भूखे को भोजन कराना ही सबसे बड़ा पुण्य है। जो भी है वह सब भगवान की कृपा से ही है। वृद्धा ने यह सुनकर कहा, बेटी, क्या तुम हर शुक्रवार को ऐसे ही पूजा करती हो? ब्राह्मण की पत्नी ने कहा, हाँ माता, मैं हर शुक्रवार को माता लक्ष्मी का व्रत रखती हूँ और उनसे यही प्रार्थना करती हूँ कि वे सबके घर सुख समृद्धि दें। तभी वह वृद्धा मुस्कुराई और अचानक उसके रूप में दिव्य प्रकाश फैल गया। ब्राह्मण की पत्नी आश्चर्य से देखने लगी। कुछ ही क्षणों में वह वृद्धा स्वयं माता लक्ष्मी के दिव्य रूप में प्रकट हो गई। उनके चारों ओर अद्भुत प्रकाश था, हाथों में कमल का फूल था और उनके चेहरे पर अपार करुणा झलक रही थी। माता लक्ष्मी बोली, बेटी, मैं तुम्हारी भक्ति और सेवा भावना से बहुत प्रसन्न हूं। आज मैं तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए वृद्धा के रूप में आई थी। तुमने बिना किसी स्वार्थ के मेरी सेवा की है, इसलिए आज से तुम्हारे घर में कभी भी धन और अन्न की कमी नहीं होगी। यह सुनकर ब्राह्मण की पत्नी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने माता लक्ष्मी के चरणों में सिर झुका दिया और बोली, हे मां, मुझे धन नहीं चाहिए, बस आपकी कृपा और भक्ति बनी रहे। माता लक्ष्मी मुस्कुराईं और बोली, तुम्हारे घर में धन भी रहेगा और सदैव सुख शांति भी बनी रहेगी। इतना कहकर माता लक्ष्मी अंतर्ध्यान हो गईं।
उस दिन के बाद ब्राह्मण के घर में धीरे धीरे समृद्धि आने लगी। ब्राह्मण को अच्छा काम मिलने लगा, घर में अन्न और धन की कभी कमी नहीं रही। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि उनका मन हमेशा भगवान और माता लक्ष्मी की भक्ति में लगा रहता था। धीरे धीरे यह बात पूरे नगर में फैल गई कि शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी का व्रत और सच्चे मन से की गई सेवा बहुत फलदायी होती है। नगर के लोग भी शुक्रवार को अपने घर साफ रखते, दीपक जलाते और माता लक्ष्मी की पूजा करने लगे। कहा जाता है कि जिस घर में साफ सफाई होती है, जहां स्त्रियां श्रद्धा से शुक्रवार का व्रत करती हैं, जहां अतिथि का सम्मान होता है और जहां दया और सेवा का भाव होता है, वहां माता लक्ष्मी स्वयं निवास करती हैं। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्ची भक्ति, दया और सेवा से माता लक्ष्मी अवश्य प्रसन्न होती हैं। केवल धन की इच्छा से नहीं, बल्कि सच्चे मन और अच्छे कर्मों से ही जीवन में सुख और समृद्धि आती है। जो व्यक्ति हर शुक्रवार को माता लक्ष्मी की श्रद्धा से पूजा करता है, गरीबों की सहायता करता है और अपने घर को स्वच्छ रखता है, उस पर माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति सच्चे मन से इस दिन माता का स्मरण करता है, घर में स्वच्छता रखता है और श्रद्धा से दीपक जलाकर उनका व्रत करता है, उसके जीवन से धीरे धीरे दुख और दरिद्रता दूर होने लगती है। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से नगर में एक ब्राह्मण और उसकी पत्नी रहते थे। दोनों बहुत ही सरल और धर्मपरायण थे। ब्राह्मण प्रतिदिन भगवान विष्णु का स्मरण करता और उसकी पत्नी माता लक्ष्मी की पूजा करती थी। लेकिन उनके जीवन में एक बड़ी कठिनाई थी, उनके घर में हमेशा गरीबी बनी रहती थी। कभी कभी तो ऐसा भी होता कि पूरे दिन मेहनत करने के बाद भी उनके घर में इतना अन्न नहीं होता कि सब लोग पेट भरकर खा सकें। फिर भी ब्राह्मण की पत्नी कभी निराश नहीं होती थी। वह हर सुबह सूर्योदय से पहले उठती, पूरे घर की सफाई करती, आंगन को लीपती और दरवाजे पर सुंदर रंगोली बनाती। वह मानती थी कि जहां स्वच्छता होती है, वहां माता लक्ष्मी का वास अवश्य होता है। हर शुक्रवार को वह विशेष रूप से घर को सजाती, मिट्टी का दीपक जलाती और पूरे मन से माता लक्ष्मी का स्मरण करती। समय बीतता गया, लेकिन उनके जीवन की गरीबी खत्म नहीं हुई। कई लोग उस स्त्री से कहते, इतनी पूजा करने के बाद भी तुम्हारे घर में धन नहीं आता, फिर भी तुम हर शुक्रवार को व्रत रखती हो। वह मुस्कुराकर कहती, भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। माता लक्ष्मी अवश्य किसी दिन हमारी पुकार सुनेंगी। एक शुक्रवार की सुबह उसने पहले की तरह घर को सजाया और पूजा की तैयारी करने लगी। उसने थोड़े से चावल और गुड़ से भोग बनाया और माता लक्ष्मी से प्रार्थना की, खेमा, मुझे धन की इच्छा नहीं है, बस इतना आशीर्वाद दीजिए कि मेरे घर में कभी किसी को भूखा न रहना पड़े। उसी दिन दोपहर के समय एक बूढ़ी स्त्री उनके घर के दरवाजे पर आई। उसके कपड़े बहुत साधारण थे और वह काफी थकी हुई लग रही थी। उसने धीरे से आवाज लगाई, बेटी, क्या मुझे थोड़ा पानी और कुछ भोजन मिल सकता है? मैं बहुत दूर से आई हूं। ब्राह्मण की पत्नी तुरंत बाहर आई। उसने उस वृद्धा को आदर से घर के अंदर बैठाया और जो थोड़ा सा भोजन उसने माता के भोग के लिए रखा था, वही प्रेम से उस वृद्धा को परोस दिया। वृद्धा ने भोजन किया और बहुत प्रसन्न होकर बोली, बेटी, तुमने तो अपना सब कुछ मुझे दे दिया। तुम्हें डर नहीं लगा कि तुम्हारे घर के लिए कुछ नहीं बचेगा? स्त्री ने शांत स्वर में कहा, माता, भूखे को भोजन कराना ही सबसे बड़ा धर्म है। जो कुछ भी है वह सब भगवान की ही कृपा है। वृद्धा उसकी बात सुनकर मुस्कुराई। कुछ क्षण बाद उसके चेहरे से तेज निकलने लगा और पूरा घर दिव्य प्रकाश से भर गया। ब्राह्मण की पत्नी आश्चर्य से देखने लगी।
अचानक वह वृद्धा अपने दिव्य रूप में प्रकट हुई। वह स्वयं माता लक्ष्मी थीं। माता लक्ष्मी ने कहा, बेटी, मैं तुम्हारी परीक्षा लेने आई थी। तुमने अपनी गरीबी के बावजूद अतिथि की सेवा की और सच्चे मन से मेरी पूजा की। इसलिए आज से तुम्हारे घर में कभी भी धन और अन्न की कमी नहीं होगी। यह सुनकर ब्राह्मण और उसकी पत्नी दोनों की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने माता लक्ष्मी के चरणों में सिर झुका दिया। माता लक्ष्मी ने उन्हें आशीर्वाद दिया और अंतर ध्यान हो गई। उस दिन के बाद धीरे धीरे उनके घर की स्थिति बदलने लगी। ब्राह्मण को अच्छा काम मिलने लगा और घर में अन्न धन की कमी खत्म हो गई। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि उनका मन पहले की तरह ही भगवान की भक्ति में लगा रहा। उन्होंने कभी अभिमान नहीं किया और जरूरतमंदों की सहायता करते रहे। कुछ समय बाद उसी नगर में एक और परिवार रहता था। वह परिवार बहुत धनवान था, लेकिन वहां हमेशा झगड़ा और अशांति रहती थी। घर की स्त्री को अपने धन पर बहुत घमंड था। एक दिन उसने उस ब्राह्मण की पत्नी से पूछा, तुम्हारे घर में अचानक इतनी समृद्धि कैसे आ गई? ब्राह्मण की पत्नी ने विनम्रता से कहा, यह सब माता लक्ष्मी की कृपा है। अगर तुम भी हर शुक्रवार को श्रद्धा से उनकी पूजा करो, घर को साफ रखो और जरूरतमंदों की सहायता करो तो माता अवश्य प्रसन्न होंगी। लेकिन उस धनवान स्त्री ने उसकी बात को हल्के में लिया। उसने पूजा तो की, पर मन में अहंकार और दिखावा था। कुछ समय बाद उसके घर का धन धीरे धीरे कम होने लगा और घर में परेशानियां बढ़ गईं। तब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वह ब्राह्मण की पत्नी के पास आई और बोली, मुझे सच्ची पूजा का मार्ग बताओ। तब ब्राह्मण की पत्नी ने उसे समझाया कि पूजा केवल धन पाने के लिए नहीं, बल्कि सच्चे मन और सेवा भाव से करनी चाहिए। उस दिन के बाद उस स्त्री ने भी हर शुक्रवार को श्रद्धा से माता लक्ष्मी की पूजा करनी शुरू की। उसने गरीबों की मदद करनी शुरू की और अपने व्यवहार में विनम्रता लाई। धीरे धीरे उसके घर में भी सुख शांति लौट आई। कहा जाता है कि जिस घर में स्वच्छता, दया, सेवा और श्रद्धा होती है, वहां माता लक्ष्मी स्वयं निवास करती हैं। जो लोग हर शुक्रवार को सच्चे मन से माता लक्ष्मी का व्रत रखते हैं, दीपक जलाते हैं और दूसरों की सहायता करते हैं, उनके जीवन में धीरे धीरे सुख और समृद्धि आने लगती है। इस कथा का संदेश यह है कि केवल धन ही सच्ची समृद्धि नहीं है। सच्ची समृद्धि वह है जिसमें मन की शांति, परिवार का प्रेम और भगवान की भक्ति हो। माता लक्ष्मी उसी घर में आती हैं जहां प्रेम, सम्मान और सेवा का भाव होता है। इसलिए शुक्रवार के दिन श्रद्धा और विश्वास के साथ माता लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए और जरूरतमंदों की सहायता करते रहना चाहिए। ऐसा करने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी की पूजा और व्रत के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दिन जो भी व्यक्ति सच्चे मन से माता का स्मरण करता है, अपने घर को स्वच्छ रखता है, दीपक जलाकर श्रद्धा से पूजा करता है और जरूरतमंदों की सहायता करता है, उस पर माता लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है। कहा जाता है कि माता लक्ष्मी केवल धन ही नहीं देती, बल्कि सुख, शांति, सौभाग्य और समृद्धि भी प्रदान करती हैं। जहां श्रद्धा, विनम्रता और सेवा का भाव होता है, वहीं माता लक्ष्मी का स्थायी निवास होता है। बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर और शांत नगर में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसका नाम हरिदत्त था। वह बहुत ही धार्मिक और ईमानदार व्यक्ति था। उसकी पत्नी का नाम सावित्री था। सावित्री भी अपने पति की तरह ही बहुत सरल, दयालु और भगवान में गहरी आस्था रखने वाली स्त्री थी। उनके 2 छोटे छोटे बच्चे थे जो बहुत भोले और संस्कारी थे। ब्राह्मण हरिदत्त का जीवन बहुत कठिन था। वह रोज सुबह उठकर पास के मंदिर में पूजा करता और फिर लोगों के घरों में जाकर धार्मिक कार्य करता,
जैसे पूजा पाठ, संस्कार और यज्ञ। जो भी लोग उसे दक्षिणा देते, उसी से वह अपने परिवार का गुजारा करता था। लेकिन कई बार ऐसा भी होता कि पूरे दिन मेहनत करने के बाद भी उसे बहुत कम दक्षिणा मिलती और घर में खाने के लिए मुश्किल से भोजन बन पाता। फिर भी हरिदत्त और सावित्री कभी निराश नहीं होते थे। वे हमेशा कहते थे कि जो कुछ भी है वह भगवान की इच्छा से है। सावित्री का विश्वास विशेष रूप से माता लक्ष्मी पर था। वह हर शुक्रवार को माता लक्ष्मी का व्रत रखती थी। वह सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाती, पूरे घर की सफाई करती, आंगन को लीपती और दरवाजे पर सुंदर रंगोली बनाती। वह मानती थी कि जहां स्वच्छता और पवित्रता होती है, वहीं माता लक्ष्मी का वास होता है। शुक्रवार के दिन वह विशेष रूप से घर को सजाती और एक छोटा सा दीपक जलाकर माता लक्ष्मी की पूजा करती। उसके पास ज्यादा सामग्री नहीं होती थी, लेकिन वह थोड़े से चावल, गुड़ और फूलों से ही माता की पूजा करती थी। पड़ोस के लोग अक्सर उसकी भक्ति देखकर आश्चर्य करते थे। कुछ लोग उसका मजाक भी उड़ाते थे। वे कहते, इतनी पूजा करने से क्या होगा? अगर माता लक्ष्मी को आना होता तो अब तक तुम्हारे घर में धन की वर्षा हो जाती। लेकिन सावित्री कभी उनकी बातों से दुखी नहीं होती थी। वह मुस्कुराकर कहती, भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। माता लक्ष्मी अवश्य किसी दिन हमारी पुकार सुनेंगी। एक बार ऐसा हुआ कि पूरे नगर में भयंकर सूखा पड़ गया। खेतों में फसल नहीं हुई और लोगों के पास काम भी कम हो गया। हरिदत्त को भी पूजा पाठ के काम बहुत कम मिलने लगे। धीरे धीरे उनके घर की स्थिति और भी कठिन हो गई। कई बार ऐसा होता कि बच्चों को आधा पेट ही भोजन करना पड़ता। फिर भी सावित्री ने अपना व्रत और पूजा कभी नहीं छोड़ी। वह हर शुक्रवार को पहले की तरह ही माता लक्ष्मी की पूजा करती और उनसे प्रार्थना करती, हे मां, मुझे धन नहीं चाहिए, बस इतना आशीर्वाद दीजिए कि मेरे बच्चों को कभी भूखा न रहना पड़े। एक शुक्रवार की सुबह सावित्री बहुत जल्दी उठी। उसने पूरे घर की सफाई की, आंगन को लीपा और सुंदर रंगोली बनाई। फिर उसने मिट्टी के दीपक में तेल डालकर दीपक जलाया और माता लक्ष्मी के सामने बैठकर भक्ति भाव से प्रार्थना करने लगी। उसके पास उस दिन बहुत थोड़ा अन्न था। फिर भी उसने थोड़ा सा गुड़ और चावल मिलाकर माता को भोग लगाया। पूजा के बाद वह घर के कामों में लग गई। दोपहर के समय जब वह आंगन में बैठी थी, तभी उसने दरवाजे पर किसी की धीमी आवाज सुनी। बाहर जाकर देखा तो एक बहुत वृद्ध स्त्री खड़ी थी। उसके कपड़े पुराने थे और वह बहुत थकी हुई लग रही थी। वृद्धा ने धीरे से कहा, बेटी, मैं बहुत दूर से आई हूं। क्या मुझे थोड़ा पानी और कुछ खाने को मिल सकता है? सावित्री ने तुरंत उसे अंदर बुलाया। उसने उसे आदर से बैठाया और पानी दिया। फिर वह रसोई में गई और जो थोड़ा सा भोजन उसने अपने बच्चों के लिए रखा था, वही उस वृद्धा के सामने परोस दिया। वृद्धा ने भोजन किया और बहुत संतुष्ट होकर बोली, बेटी, तुम बहुत दयालु हो। तुम्हारे पास खुद बहुत कम है, फिर भी तुमने मुझे अपना भोजन दे दिया। सावित्री ने विनम्रता से कहा, माता, भूखे को भोजन कराना ही सबसे बड़ा धर्म है। जो कुछ भी है वह सब भगवान की ही कृपा है। वृद्धा उसकी बात सुनकर मुस्कुराने लगी। कुछ ही क्षणों में उसके चेहरे पर एक अद्भुत तेज दिखाई देने लगा। धीरे धीरे पूरा घर दिव्य प्रकाश से भर गया। सावित्री आश्चर्य से यह दृश्य देखने लगी। तभी वह वृद्धा अपने दिव्य रूप में प्रकट हुई। वह कोई साधारण स्त्री नहीं थी, बल्कि स्वयं माता लक्ष्मी थीं। उनके हाथों में कमल के फूल थे और उनके चारों ओर दिव्य आभा चमक रही थी। माता लक्ष्मी ने कहा, बेटी सावित्री, मैं तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए ही इस रूप में आई थी। तुमने अपनी गरीबी के बावजूद अतिथि की सेवा की और सच्चे मन से मेरी पूजा की।
इसलिए आज से तुम्हारे घर में कभी भी धन और अन्न की कमी नहीं होगी। यह सुनकर सावित्री की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने माता लक्ष्मी के चरणों में सिर झुका दिया और बोली, हे मां, मुझे धन नहीं चाहिए, बस आपकी कृपा और भक्ति हमेशा बनी रहे। माता लक्ष्मी मुस्कुराईं और बोली, जहां सच्ची भक्ति और सेवा का भाव होता है वहां धन और सुख अपने आप आ जाते हैं। इतना कहकर माता लक्ष्मी अंतर्ध्यान हो गईं। उस दिन के बाद से हरिदत्त के जीवन में धीरे धीरे परिवर्तन आने लगा। उसे मंदिर में स्थायी काम मिल गया और लोग भी उसे सम्मान देने लगे। उसके घर में अन्न और धन की कमी समाप्त हो गई। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि हरिदत्त और सावित्री का स्वभाव बिल्कुल नहीं बदला। वे पहले की तरह ही विनम्र और दयालु बने रहे। उन्होंने कभी अभिमान नहीं किया और हमेशा जरूरतमंदों की सहायता करते रहे। धीरे धीरे यह बात पूरे नगर में फैल गई कि सावित्री की भक्ति से माता लक्ष्मी प्रसन्न हुई हैं। लोग उससे पूछने लगे कि वह ऐसा क्या करती है जिससे माता लक्ष्मी की कृपा मिलती है। तब सावित्री ने सबको बताया कि माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने का सबसे सरल मार्ग है स्वच्छता, सच्ची भक्ति, विनम्रता और सेवा। नगर के लोगों ने भी शुक्रवार को माता लक्ष्मी की पूजा करना शुरू कर दिया। वे अपने घर साफ रखने लगे, दीपक जलाने लगे और गरीबों की सहायता करने लगे। कहा जाता है कि जिस घर में स्वच्छता, प्रेम और सम्मान होता है वहां माता लक्ष्मी का वास अवश्य होता है। जहां झगड़ा, अहंकार और आलस्य होता है वहां से माता लक्ष्मी चली जाती हैं। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्ची भक्ति और अच्छे कर्म जीवन को बदल सकते हैं। माता लक्ष्मी केवल धन की देवी नहीं हैं, बल्कि वे सौभाग्य, सुख और शांति की भी देवी हैं। जो व्यक्ति हर शुक्रवार को श्रद्धा से माता लक्ष्मी का व्रत करता है, दीपक जलाता है, अपने घर को स्वच्छ रखता है और जरूरतमंदों की सहायता करता है, उसके जीवन में धीरे धीरे समृद्धि आने लगती है। इसलिए हमें हमेशा सच्चे मन से माता लक्ष्मी का स्मरण करना चाहिए और अपने जीवन में दया, सेवा और विनम्रता को अपनाना चाहिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है और जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है।